डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। 12th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन 7.3 एक्सरसाइज चल रही थी। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे जो 11th क्वेश्चन है कोस की पावर 4 2x dx दिया गया है हमें। सबसे पहले यहाँ हमें कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से अप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस में कोस 2 थीटा बाई में 2 यहां अप्लाई करेंगे तो देखिएगा एंगल, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे देखिएगा, हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस में कोस 4x, क्योंकि यहाँ 2x एंगल है ना बेटा, एंगल डबल हो रहा है तो यहाँ 4x हो जाएगा और बाई में 2 और उसका होल स्क्वायर और साथ में dx। 1/4 बाहर आ जाएगा अपना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, कोस स्क्वायर 4x प्लस में 2 कोस 4x और साथ में क्या आ जाएगा आपका dx। अब अगेन ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 4x का एंगल डबल होगा तो 1/4 यहां फार्मूला फिर अप्लाई हो रहा है बेटा। तो यहां रखेंगे हम 1 प्लस में कोस, एंगल डबल होगा तो 8x बाई में 2 और प्लस में 2 कोस 4x और साथ में क्या आ जाएगा आपका dx। यहां हमें 2 एलसीएम लेना पड़ेगा तो क्या आएगा देखिएगा, 1/8 बाहर आ गया, 2 एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 यानी 3 प्लस में यहां 2 एलसीएम है ही कोस 8x और यहां देखिएगा 2 2 जा 4 कोस 4x और साथ में क्या आ जाएगा dx। हमने 2 एलसीएम लिया, 2 बाहर ले गए, हम 1/8 बन गया। उसके बाद अंदर वाले पार्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x प्लस में कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 8x और बाई में 8x का डिफरेंशिएशन 8 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है बेटा। यहां देखेंगे 4 इंटू में कोस का साइन 4x बाई में 4x का 4 नीचे आ जाएगा डिफरेंशिएशन और प्लस में c। यदि 8 को हम अंदर ले जाना चाहें तो अंदर ले जा सकते हैं, यहां 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। तो ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका वो हमें दिया गया है, क्या दिया देखिएगा, 12th जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है साइन स्क्वायर x बाई में 1 प्लस में कोस x और साथ में दिया गया है dx। तो सबसे पहले यहां देखिएगा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्री से। 1 माइनस में कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर x हम लिखेंगे बाई में 1 प्लस में कोस x आ गया आपका और साथ में dx। आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, a माइनस में b और a प्लस में b और बाई में आपका है ही 1 प्लस में कोस x और साथ में क्या आ गया dx। ये कैंसिल हो गया तो यहां पे जो बचेगा 1 माइनस में कोस x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, 1 का x आ जाएगा, कोस का साइन x होता है और प्लस में क्या आ गया c। ये आपका आंसर होगा। 13 जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है कोस 2x माइनस में कोस 2 अल्फा और बाई में कोस x माइनस में कोस अल्फा और साथ में dx। इंपॉर्टेंट सम है तो यहां ये ध्यान देना कि अल्फा यहां पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। कोस 2x का एक फार्मूला था जिससे हम इसको लिख सकते हैं, कोस 2x का यहां फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, 2 कोस स्क्वायर x माइनस में 1। तो यहां अप्लाई करेंगे फार्मूला तो क्या बनेगा देखिएगा, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में 1 और बाई में क्या आ जाएगा कोस x माइनस में कोस अल्फा और साथ में क्या है dx। यदि हम यहां ध्यान से देखें तो ये बन गया आपका 2 कोस स्क्वायर x माइनस में 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 1 से 1 कैंसिल हो गया और बाई में आ गया आपका कोस x माइनस में कोस अल्फा और साथ में dx।
यहां से यदि हम 2 कॉमन ले, देखो ध्यान से, पहले 2 कॉमन ले लिया, अंदर जो पार्ट बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, वहां आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a की 2 माइनस में b की पावर 2, यानी कोस a माइनस b पहला पार्ट ले लिया, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा, दूसरा जो पार्ट है कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा, और बाई में जो पड़ा है आपका पार्ट कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा, और साथ में क्या आ गया dx। तो ये पार्ट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी जो पार्ट बचा आपके पास वो क्या बचा देखिएगा, कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा और साथ में क्या है dx। यदि मैं यहां पे इंटीग्रेशन करूं कोस एक्स का तो साइन एक्स हो जाएगा, और कोस अल्फा का ये ध्यान से करना, यहां कांस्टेंट टर्म है तो x कोस अल्फा होगा, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये स्टेप ध्यान से करोगे बेटा, कोस अल्फा यहां कांस्टेंट है तो यानी 2 होता तो 2 into 1 का x होता इंटीग्रेशन, उसी तरह यहां कोस अल्फा इंटू में x होगा और प्लस c आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया गया हमें। अगले क्वेश्चन में 14 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सम है कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, और बाई में दिया आपको 1 प्लस में साइन 2x, और साथ में दिया है dx। तो एक तो पार्ट है आपके पास, यदि ऊपर वाला जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका आप इंटीग्रेशन, शॉर्टकट यानी फार्मूला आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसका इंटीग्रेशन अपने दिमाग में घुमाइए आप। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको हमने क्या मान लिया t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेकिंग डिफरेंशिएशन करें बोथ साइड, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, और साथ में dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपका dt। यदि हम इस पार्ट का स्क्वायर करें, देखिएगा इस पार्ट का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इज इक्वल टू आ गया आपका टी स्क्वायर। इस पार्ट को ध्यान से देखिए क्या बन गया, ये आपका 1 और प्लस में क्या बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इज इक्वल टू क्या आ गया टी स्क्वायर। यानी अगली लाइन में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस में ये फार्मूला है आपका साइन 2x का, और इज इक्वल टू क्या आ गया टी स्क्वायर। यानी ये मेथड यदि यहां पे अप्लाई करें हम तो ये क्या आएगा देखिएगा, हमने ऊपर वाला जो पार्ट है उसको dt मान लिया था, यानी पुट करने के बाद नीचे वाला जो पार्ट है 1 प्लस साइन 2x टी स्क्वायर के इक्वल आ गया, dt ऊपर पड़ा ही है, और ये वाला जो पार्ट था कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx किसके इक्वल आ गया था dt के। तो देखिएगा अब ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस का हो गया और साथ में dt। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड होगी, यानी t की पावर -1 बाई में -1 प्लस का c, यानी इसको लिखेंगे माइनस का 1 बाई में t प्लस c, माइनस का 1 बाई में t का मान जो हमने माना था वो क्या था आपका साइन x प्लस में कोस x और प्लस में c। दूसरा मेथड यहां पे ये था कि हम इसको 1 को पुट कर लेते साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x, फिर अपने आप नीचे वाला पार्ट साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बन जाता, और फिर हम साइन x प्लस कोस x जो नीचे पावर है 2 उसको हम t पुट कर सकते थे। तो दोनों मेथड है आपके, काफी क्वेश्चन है इसके इस तरह के एग्जाम में जो आते हैं, तो उससे ये ध्यान रहेगा, बेटर जो आपका मेथड है वो ये रहेगा कि ऊपर वाले का इंटीग्रेशन आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और उसको टी पुट कर लीजिए। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 10 की क्यूब 2x दे रखा है और इनटू में सेकेंड 2x और साथ में दिया है dx। अब देखो यहां पे यदि हम सेकेंड की क्यूब को पुट करें, या तो हम 10 को पुट करें या फिर सेकेंड को, दो ऑप्शन है आपके पास। अब इन दोनों में से यहां किसको पुट करेंगे हम देखिएगा, यदि मैं एक पार्ट यहां पे ले लूं 10 स्क्वायर 2x इनटू में सेकेंड 2x और इनटू में 10 2x और साथ में क्या आ गया dx, इसके साथ सेट कर दी हमने एक पावर। अब यदि इसको हम पुट करें
यानी मेथड 10th क्लास से लें तो इसको मैं लिख सकता हूं सिकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 और इनटू में सिकेंड 2x tan 2x, ये इकट्ठा ले रखे हमने पार्ट, और साथ में क्या आ गया dx। यानी यहां से अब पुट कर सकते हैं हम सिकेंड 2x को t पुट कर दिया हमने। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सिकेंड 2x इंटू में tan 2x डिफरेंशिएशन होता था, 2x का 2 होगा, साथ में dx और इजिकल टू क्या आ गया आपका dt। i.e. यदि यहां से हम वैल्यू लें सिकेंड 2x tan 2x, dx का मान जो है dt बाई में 2 के इक्वल आ जाएगा। यहां पुट करें यानी ये पार्ट बन जाएगा अपना टी स्क्वायर माइनस में 1 और साथ में dt बाई में 2, बाई में जो 2 था 1/2 हम बाहर ले आए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की क्यूब बाई में 3 माइनस में 1 का t हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा c। इसका रिजल्ट पुट करें अब t का तो क्या था देखिएगा सिकेंड 2x यानी सिकेंड की क्यूब 2x और बाई में 3 माइनस में सिकेंड 2x और प्लस में क्या आ जाएगा c। 1/2 को आप अंदर ले जा सकते हो। तो इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया हमें दिया गया 10 की पावर 4x को सोल्व करना हमें। यदि हम इसको दो भागों में बांट दें 10 स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x और साथ में dx, पहला जो पार्ट है इसको हम पुट करेंगे सिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में 10 स्क्वायर x और साथ में क्या दिया गया है dx। अब देखो ध्यान से सोचिए कि इनमें से मैं या तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिकेंड को पुट करें या 10 को, तो कौन से को पुट करें कि क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाए, इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल हो जाए। तो अब देखो यदि मैं सिकेंड x को पुट करता हूं तो हमारे पास दूसरी टर्म नहीं है, और 10 को पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे देखिएगा, पहला जो पार्ट है 10 को पुट करें तो भी हमारे पास दूसरी टर्म नहीं है। पहला पार्ट हम इसको ये बना लेते हैं कि सिकेंड स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x और साथ में dx माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करें। अब कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा था तो हमने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो हमारे पास जो फंक्शन है पहला 10 है और उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, देखिएगा 10 का डिफरेंशिएशन पड़ा है, और दूसरा जो फंक्शन है जो हमने अलग निकाला वो था आपका 10 स्क्वायर x। यदि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में पड़ा हो तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, ध्यान हो आपके, f डैश x इंटू में या fx की पावर n इंटू में f डैश x dx, उसको हमने लिखा था fx की पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 और प्लस का c। तो यहां पे हम क्या करेंगे इसकी एक पावर बढ़ा देंगे 10 की क्यूब x बाई में 3 माइनस में 10 स्क्वायर x को हम दोबारा से फिर लिखेंगे सिकेंड स्क्वायर x माइनस में 1 और साथ में dx। अब देखिएगा 10 की क्यूब x बाई में 3 माइनस में यदि मैं सिकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो 10x हो जाएगा, और माइनस देखो यहां माइनस है तो माइनस ही रखिए क्योंकि बाहर वाला हमने सेम रखा है, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या आ गया आपका c। 10 की क्यूब x बाई में 3 माइनस में 10x और माइनस माइनस प्लस x प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा हमें क्या दिया गया है, साइन की क्यूब x प्लस में कोस की क्यूब x और बाई में दिया हमें साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x। तो इस क्वेश्चन में हमें जो टर्म दी गई है साइन और कोस में दी गई है, ध्यान से देखिएगा। अलग अलग यदि हम करेंगे इसको, पहले पार्ट में जो हम साइन क्यूब x बाई में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x ले आए, अलग अलग कर लिया डिवाइड। कोस की क्यूब x बाई में क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x और साथ में dx। दो पावर कैंसिल होगी तो यहां पे जो पावर बची है इसकी देखिएगा एक पावर बच गई साइन की, तो साइन x बाई में क्या आ गया आपका कोस स्क्वायर x
और साथ में dx। इसी तरह यहां दो पावर कैंसिल होंगी तो cos x बाई में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x और साथ में dx। साइन बाई कोस आपको पता है 1 बाई कोस तो सिकेंट होता है, साइन बाई कोस क्या होता है tan x और साथ में dx। इसी तरह यहां पे देखें 1 बाई साइन कोसिकेंट x और साथ में कोट x साथ में dx। सिकेंट x tan x का जो इंटीग्रेशन है वो सिकेंट x होता है और कोसिकेंट x कोट x का माइनस कोसिकेंट x इंटीग्रेशन होता है, प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। ये आंसर हो जाएगा। अगला जो सम है हमें दिया गया है cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x और बाई में दिया गया है cos स्क्वायर x। cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x और बाई में हमें क्या दिया गया है cos स्क्वायर x और साथ में है dx। यदि हम cos 2x का एक फार्मूला देखें 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ध्यान हो आपको। यदि मैं यहां पुट करूं या फिर इसको इधर ले आइए आप, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x का मान 1 आ जाएगा। देखिएगा यदि हम यहां पे 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x रखें प्लस में 2 sin स्क्वायर x पड़ा है, ये कट गया आपस में तो 1 बच गया बेटा और बाई में cos स्क्वायर x साथ में dx। 1 बाई cos स्क्वायर को हम सिकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं और सिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है tan x प्लस में c। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 1 बाई में, इंपोर्टेंट सम है, sin x इंटू में दिया गया है आपको cos की क्यूब x और साथ में dx। हम क्या करें, नीचे वाले जो पार्ट है इसको sin को हम cos से डिवाइड करते हैं और cos से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो ये जो पार्ट है 1 बाई में tan x और 1 बाई में cos की पावर 4 को हम यदि ऊपर ले जाएं तो उसको लिख सकते हैं सिकेंड की पावर 4x और साथ में dx। अब देखिएगा सिकेंड की पावर 4 को दो भागों में बांट रहे हैं हम, एक तो सिकेंड स्क्वायर x बाई में tan x मैंने अलग लिख दिया और इनटू में सिकेंड स्क्वायर x छोड़ दिया। सिकेंड स्क्वायर x का 1 वाले फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर x और बाई में tan x और साथ में दिया गया हमें सिकेंड स्क्वायर x और साथ में dx। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें। पुट किसको करें, इजी हो गया बिल्कुल क्वेश्चन। tan x को हम पुट कर देंगे t, तो दोनों साइड यदि डिफरेंशिएशन लेंगे तो सिकेंड स्क्वायर x dx जो है आपका dt हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 1 प्लस में t स्क्वायर बाई में t और साथ में आ गया आपका dt। अलग अलग करें तो 1 बाई टी प्लस में t और साथ में dt। ये वाला जो पार्ट है वो log ऑफ t बन जाएगा, आपको पता है 1 बाई एक्स का आपने किया था log ऑफ x, या फिर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हो तो आपने आइडेंटिटी की थी f डैश x बाई में fx को हम log fx प्लस c लिख सकते हैं, प्लस में t स्क्वायर बाई में 2 और प्लस का c। t का जो मान है हमारे पास tan x है तो यहाँ पे tan x डाल देंगे, प्लस में tan स्क्वायर x बाई में 2 और प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा हमें क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है cos 2x बाई में cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर। यदि हम ध्यान से देखें cos 2x का एक फार्मूला हमारे पास, फर्स्ट जो फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। रीजन साथ में दे देंगे बेटा ताकि आपके ध्यान रहे। cos 2x का हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। ऊपर जो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी अलग कर दिया हमने और a प्लस बी अलग कर दिया। पहला प्लस ले लिया मैंने, दूसरा माइनस, और बाई में मैंने क्या लिख दिया cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर। अब देखें दो पावर है तो एक पावर तो कैंसिल हो गई है हमारी, बाकी जो फंक्शन बचा है हमारे पास ऊपर तो है cos x माइनस में sin x और नीचे जो पार्ट है cos x प्लस में sin x और साथ में dx। एक प्रॉपर्टी की थी हमने f डैश x बाई में fx को हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ fx प्लस में c। यहाँ पे देखिएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पड़ा है और साइन का cos,
यदि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है तो हम जो नीचे वाली टर्म है उसको लॉगरिथम में लिख सकते हैं और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c, ये आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया हमें कोस इनवर्स x इनटू में हमें साइन x दिया हुआ है या साइन इनवर्स इनटू में कोस दिया है बेटा। तो यहां क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स अंदर वाला जो कोस है उसको हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 10th क्लास में जो फार्मूले किए थे आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो बाकी जो टर्म बची पाई बाई 2 माइनस एक्स और साथ में dx। पाई बाई 2 का जो इंटीग्रेशन है, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इनटू में 1 का x हो गया, माइनस में x का जो है x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा अलग है बिल्कुल अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए। 1/, में कोस x माइनस में a और कोस x माइनस में b और साथ में dx। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले थे हमारे उसके ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट था आपका। तो हम बाहर 1/, में साइन a माइनस b से डिवाइड करेंगे। साइन क्यों लिया, हम यदि साइन नहीं लेते तो यहाँ पे कोस लेते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट टर्म हम यूज कर रहे हैं, या प्लस में लेना पड़ेगा या माइनस में। कोस लेते तो दोनों फंक्शन आपके साथ साथ आते, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, या कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो नीचे जो फंक्शन है वो अलग अलग दो फंक्शन क्रिएट नहीं कर पाते, मल्टीपल में दो फंक्शन क्रिएट करते और हमारा जो इंटीग्रेशन था वो पॉसिबल नहीं हो पाता इजिली। तो यहां क्या करेंगे हम, साइन इसलिए लिया क्योंकि साइन में साइन ए कोस बी दोनों फंक्शन यूज होते हैं, कोस ए साइन बी। तो नीचे जो हमने कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, अब जो नीचे दोनों एंगल हैं वही हमें ऊपर क्रिएट करने हैं। कैसे क्रिएट करेंगे देखिएगा, यदि मैं इस एंगल को ऐसे लिख दूं साइन एक्स माइनस बी माइनस में एक्स माइनस ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, x से x कैंसिल हो जाएगा, a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का है, सेम आ जाएगा, आपस में कैंसिल करोगे वापिस यही आ जाएंगे। और नीचे वाला जो पार्ट है कोस x माइनस ए इंटू में कोस x माइनस बी और साथ में आपका dx पड़ा है। साइन a माइनस बी का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। साइन a माइनस बी का क्या फार्मूला था, आपको रीजन भी देना पड़ेगा, यहां ध्यान रखिएगा। साइन a का काम x माइनस बी कर रहा है, कोस b ए का काम ये कर रहा है बेटा, और ये फंक्शन बी का काम कर रहा है, या आप इसको एक्स वाई लिख सकते हो। कोस एक्स सॉरी साइन एक्स इंटू में कोस वाई माइनस में कोस एक्स इंटू में साइन वाई, वाई का काम एक्स माइनस ए कर रहा है, और वाई में आ गया आपका कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और साथ में dx। तो यहां पे जो पार्ट पड़ा आपका 1/, में साइन a माइनस बी नीचे ही है मौजूद। अब देखो पहले पार्ट के नीचे जब मैं ये ले आऊंगा तो ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई में कोस बचेगा, और साइन बाई कोस को मैं 10 x माइनस बी लिख सकता हूं। दूसरे पार्ट के बाई में जब हम ये फंक्शन लाएंगे, कोस वाले से कोस वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई में जो कोस बचेगा उसको हम 10 x माइनस ए लिखेंगे और साथ में है dx। अब एक फार्मूला आपको ध्यान करना पड़ेगा, मैंने आपको 10x का इंटीग्रेशन बताया था निकाल के, और वो था हमारा माइनस का log ऑफ कोस x प्लस c। तो ये फार्मूला यहां यूज कर रहे हैं, 1/, में साइन a माइनस बी, यहां बने आपका माइनस में log कोस x माइनस बी, और x माइनस बी का नीचे 1 ही आएगा, अंडरस्टूड है। माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, log कोस x माइनस से, और प्लस में क्या आ गया c। log m माइनस log n की एक आइडेंटिटी आपको ध्यान हो, log m माइनस log n को हम log m बाई n लिख सकते हैं। तो यहां जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये, तो साइन a माइनस बी, और इसको मैंने लिख दिया log, देखो log m का काम ये कर रहा है, तो कोस x माइनस ए ऊपर आ जाएगा, बाई में कोस x माइनस बी नीचे आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन दिया हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वहां से आंसर निकालना है। क्या दिया गया देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और बाई में दिया गया आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। पहले के बाई में जब मैं लाऊंगा तो 1 बाई में कोस स्क्वायर बचेगा, अलग अलग कर लिया हमने डिवाइड, और दूसरे के बाई में लेंगे तो 1 बाई में साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिकेंड स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कोस साइन स्क्वायर एक्स को कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। सिकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा tan x, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का माइनस कोट यानी प्लस कोट x हो जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा c। तो ये आपका ए जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। इससे अगला जो पार्ट है वो देखिएगा, क्या दिया गया हमें, e की पावर x इंटू में 1 प्लस एक्स बाई में कोस स्क्वायर x e की पावर x और साथ में dx। हम क्या करेंगे, जो कोस का एंगल है ना x e की पावर x को t मानेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, u इंटू वी फार्मूला लग रहा है, x इंटू में e की पावर x प्लस में e की पावर x। अब देखो x यानी सेम, u सेम, v का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, प्लस में e की पावर x यानी v सेम, u का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और साथ में dx इजिकल टू क्या आ जाएगा dt। यानी यहां से देखें हम ध्यान से, e की पावर x बाहर लेंगे तो x प्लस 1 साथ में dx इजिकल टू dt आएगा आपका। ऊपर वाला जो पार्ट है dt बन गया, नीचे जो है कोस स्क्वायर t बन गया। कोस स्क्वायर t ऊपर जाएगा, सिकेंड स्क्वायर t बन जाएगा, और साथ में dt। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, सिकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होता है, और प्लस में c, और t का मान रखेंगे यहाँ पे x e की पावर x, प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज जो 7.3 का हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, इसका जो ऑप्शन है आपका ये बी जो पार्ट है आपका, वो आपका आंसर होगा बेटा। अब अच्छी तरह आपने ध्यान से ये क्वेश्चन करने हैं। इंटीग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो साथ साथ रिवाइज करिए, ये टॉपिक बिल्कुल इजी लगेगा आपको। यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपना जो चैनल है मैथमेटिक्स हब अनिल बेडवाल, उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। अपने कमेंट्स दीजिए, अपने व्यूज़ दीजिए। धन्यवाद।